हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया जो आपका एक चैप्टर है उसी का एक पार्ट है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सॉइल ऑफ इंडिया में हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सॉइल बोलते किसको है। ठीक है, देखिए अर्थ का 3 लेयर होता है ना, मतलब 3 हिस्सा होता है ना। ठीक है, सबसे निचले वाले लेयर को क्या बोलते हैं? कोर। मिडिल वाले हिस्से को बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, जिसपे आप और हम खड़े हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसी के ऊपर ना आप और हम खड़े हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट। और सॉइल क्या है? सॉइल है क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा। ठीक है, क्रस्ट जो सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ का, उसी का सबसे ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं, सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं सॉइल। ठीक है, और सॉइल जो बनता है वो बनता है रॉक्स के इरोजन और वेदरिंग होने की वजह से। ठीक है, वेदरिंग में हम लोग जानते हैं ना कि जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, और इरोजन भी होता है, तो रॉक्स के इरोजन और वेदरिंग होने की वजह से सॉइल बनते हैं। ठीक है, और सॉइल को बनने में हजारों साल का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये था सॉइल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल का कितना टाइप होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखिए सॉइल 7 टाइप्स का होता है। ठीक है, किसी किसी के बुक में 8 टाइप्स 9 टाइप्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 7 टाइप्स आपको बता रहा हूं। ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो काफी है। तो पहला जो है वो है एलुवियल सॉइल। ये खास है, जो मैं आपको 7 टाइप्स बताने जा रहा हूं, ये खास सॉइल है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, चौथा है लैटेराइट सॉइल, पांचवा है सालाइन सॉइल, छठा है माउंटेन सॉइल, और सातवां है डेजर्ट सॉइल। ठीक है, डेजर्ट सॉइल। अब देखिए, अब इन जितना भी सॉइल है ना, जितना भी सॉइल है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सबको पॉइंट में पढ़ना है, पॉइंट में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 तरह का सॉइल बताया ना, 7 तरह का सॉइल होता है। अब हर सॉइल का आपको 3 से 4 चीज पढ़ना है, सिर्फ 3 से 4 चीज। पहला जो है वो है कि उसका लोकेशन क्या है, मतलब वो सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो आपको उसका लोकेशन याद रखना है, तब आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप लिख सकोगे। ठीक है, पहला हो गया लोकेशन, दूसरा हो गया उसका कुछ फीचर। ठीक है, कि इसका खासियत क्या है, इस मिट्टी का खासियत क्या है। ठीक है, पहला हो गया लोकेशन, दूसरा हो गया फीचर, और तीसरा हो गया वो हो गया क्रॉप। ठीक है, क्रॉप मतलब इस मिट्टी में, जैसे मैं बोलूं एलुवियल सॉइल में कौन सा क्रॉप ज्यादा अच्छा है, मतलब वो किस क्रॉप के लिए बेहद मुफीद है, बेहद फायदेमंद है। ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, माउंटेनस सॉइल में कौन सा क्रॉप ज्यादा अच्छा रहेगा, माउंटेन एरिया में क्या अच्छा उगता है। ठीक है, तो आप दिमाग से बोलोगे माउंटेन एरिया में हाँ चाय बहुत अच्छा उगता है, तो वहां पे चाय का खेती बहुत अच्छा से होता है माउंटेनस एरिया में। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखना है हर सॉइल का हिस्सा से। ठीक है, हर सॉइल के लिए आपको 3 चीज पढ़ के रखना है, लोकेशन, फीचर, क्रॉप। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा पहला सॉइल। पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल मतलब सैलाबी मिट्टी, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, देखिए ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा में जो 3 मेजर रिवर है, क्या क्या है वो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। ठीक है, इसका प्लेनी रीजन में पाया जाता है। और पेनिनसुलर हम लोग जानते हैं ना, 4 मेजर रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इन सब का प्लेनी रीजन में पाया जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, कहाँ कहाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो पेनिनसुलर में पाया जाता है। ठीक है, 4 नदी, इन सब का प्लेनी रीजन में पाया जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये इसका लोकेशन हो गया। अब फीचर में आते हैं, तो फीचर ये है कि ये एग्रीकल्चर के लिए बेहद फायदेमंद मिट्टी है। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा से इसमें हो सकता है। ठीक है, और एलुवियल सॉइल का ना 2 टाइप होता है, एलुवियल सॉइल का 2 टाइप होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला होता है भांगर, क्या आप याद रखिएगा, भांगर। दूसरा होता है खादर। ठीक है, अब भांगर और खादर क्या होता है समझ लिए। भांगर बोलते हैं ओल्ड एलुवियम सॉइल को, किसको,
इसका डिफरेंस आता है एग्जाम में, ठीक है, कभी कभी। तो भांगर और खादर का डिफरेंस आप लोग जान लिए। भांगर बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल को। खादर बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल को, ठीक है। भांगर जो होता है वो बहुत ज्यादा कोर्स होता है, मतलब उसमें मोटे मोटे कंकर होते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े कंकर होते हैं। जबकि खादर जो होता है ना वो एकदम फाइन होता है, एकदम फाइन ग्रेन वाला होता है, ठीक है। अब भांगर जो है वो प्लेनी एरिया के ऊपरी हिस्सा में रहता है, जबकि खादर निचले हिस्से में रहता है, ठीक है। भांगर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बेकार है, मतलब उसमें एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है, और खादर में एग्रीकल्चर हो सकता है क्योंकि वो फर्टाइल है, और भांगर जो है वो इनफर्टाइल है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, दो टाइप का एलुवियल सॉइल होता है। अब जान लेते हैं क्रॉप क्या होता है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा क्रॉप इसमें ज्यादा अच्छा से उग सकता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है राइस, जूट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। एलुवियल सॉइल में ये सारे चीजें उग सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा टाइप में। दूसरा टाइप जो है वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल, तो पहले जान लेते हैं ब्लैक सॉइल पाया कहां जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, साउदर्न हिस्सा। अब ब्लैक सॉइल जो पाया जाता है ना, ब्लैक सॉइल जो सबसे ज्यादा जो कहीं पर अगर पाया जाता है वो पाया जाता है डेक्कन प्लेटू में। कहा? डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और इसी की वजह से, क्योंकि ये गुजरात का हिस्सा में भी आ जाता है, ठीक है, इसीलिए गुजरात का अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां ब्लैक सॉइल उगता है डेक्कन प्लेटू में, और डेक्कन प्लेटू कहाँ है? गुजरात का करीब, और इसीलिए गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप है, और इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब देखिए, ब्लैक सॉइल पाया जाता है डेक्कन प्लेटू में, मालवा प्लेटू में, महाराष्ट्र प्लेटू में, तेलंगाना में, ठीक है। तो ये सारा हिस्सा में पाया जाता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है डेक्कन प्लेटू, आप याद रखना। अब फीचर में आ जाते हैं, तो फीचर देखिए, फीचर में यही बोलेंगे कि ये जो सबसे जो खास है वो है कॉटन के लिए। कॉटन के लिए ये बेहद फायदेमंद मिट्टी है, ठीक है, इसी में कॉटन का खेती सबसे अच्छा हो सकता है, और इसको रीगर सॉइल भी कहा जाता है। रीगर सॉइल इसी को कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल भी कहा जाता है, और इसमें क्ले का मात्रा ज्यादा होता है, क्ले का मात्रा ज्यादा होता है, और सैंड का मात्रा कम होता है, यानी इसमें बालू ज्यादा नहीं होता है, क्ले ज्यादा होता है, ठीक है। क्ले ज्यादा होने की वजह से ये पानी को होल्ड करके रख सकता है, मतलब इसमें पानी को रिटेन करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सैंड का जो मात्रा है वो कम है और क्ले मात्रा ज्यादा है, जिससे क्या होता है वो पानी को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉटन का खेती अच्छा से हो सकता है, रीगर इसको कहा जाता है, रीगर सॉइल, और इसमें क्ले का मात्रा ज्यादा और सैंड का मात्रा कम रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका फीचर। अब और क्रॉप में देखिए, क्रॉप में क्या उग सकता है इसमें सबसे अच्छा? सबसे पहले तो हो गया कॉटन, दूसरा हो गया शुगर केन, और तीसरा हो गया ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट, ठीक है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो इसमें उगाया जाता है। तीसरा नंबर रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल। रेड सॉइल कहां पाया जाता है? रेड सॉइल पाया जाता है, देखिए रेड सॉइल पाया जाता है यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, इन सब एरिया में पाया जाता है, और केरला में भी पाया जाता है, ठीक है, केरला में तो सबसे ज्यादा है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, इन सब एरिया में पाया जाता है रेड सॉइल। अब रेड सॉइल का खासियत क्या क्या है पहले देख लिए। इसमें क्या होता है, इसमें सैंड का मिकदार ज्यादा होता है, सैंड का क्वांटिटी ज्यादा होता है, और क्ले का क्वांटिटी कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसको रेड सॉइल क्यों बोलते हैं? रेड, इसका कलर ही रेड है, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आयरन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से रेड इसका कलर होता है, ठीक है। क्रॉप में इसमें आएगा, क्रॉप इसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा से क्रॉप उगाया जा सकता है वो है राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है रेड सॉइल में उगाने के लिए, ठीक है। नंबर 4 लैटेराइट सॉइल, ठीक है। लैटेराइट सॉइल कहां पाया जाता है? लैटेराइट सॉइल पाया जाता है, देखिए वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, छोटा नागपुर का प्लेटू में पाया जाता है, और मेघालय प्लेटू में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर का प्लेटू एंड हिल्स ऑफ मेघालय, इन 3 जगहों पर पाया जाता है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। अब लैटेराइट सॉइल बनता कैसे है?
लैटराइट सॉइल डेवलप करता है इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, ठीक है, ज्यादा जो रेनफॉल वाला एरिया है वहां पे डेवलप करता है। और हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न घाट और क्योंकि ये लीवर साइड में पड़ता है और मेघालय में बारिश अच्छी खासी होती है, छोटा नागपुर प्लेटू में भी बारिश होती है, तो इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल में लैटराइट सॉइल डेवलप करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ठीक है। और लीचिंग प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि लैटराइट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जो क्वांटिटी है वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी की वजह से तो वॉश आउट हो जाता है, वॉश आउट मतलब धुल जाता है, तो उसका न्यूट्रिएंट तो चला गया, ठीक है। तो लैटराइट सॉइल में न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा कमी होती है, इसीलिए लैटराइट सॉइल में खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, ठीक है। और उसमें सैंड का मिकदार ज्यादा होता है, मतलब सैंड बालू का क्वांटिटी ज्यादा होता है, क्ले का क्वांटिटी कम होता है, इसलिए ये मिट्टी भी पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है, ठीक है। तो ये था उसका खासियत और लोकेशन। अब जान लेते हैं क्रॉप। तो इसमें देखिए ये तो वैसे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं है ये मिट्टी, लेकिन इसमें कैश्यू नट, कैश्यू जिसको बोलते हैं कैश्यू नट, ठीक है, कॉटन, ठीक है, और वेट उगाया जा सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब चीजों को लैटराइट सॉइल में उगाया जा सकता है। नंबर 5 सालाइन सॉइल। सालाइन सॉइल मतलब सॉल्टी सॉइल, ठीक है, थोड़ा नमकीन टाइप का सॉइल। तो वो कहां पर आता है? देखिए हम लोग जानते हैं ना कि ये जो इंडिया का जो सॉदर्न पार्ट है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओशन है जाहिर है उसमें खारा पानी है, ठीक है, और उस खारेपन की वजह से यहाँ का जो मिट्टी होता है ना वो भी सॉल्टी होता है, खारापन होता है उसमें, ठीक है। तो जो सालाइन सॉइल है वो पाया जाता है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट वाले हिस्से में, ठीक है। इंडिया का ईस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट वाले हिस्से में पाया जाता है सालाइन सॉइल। सालाइन सॉइल जो होता है वो सॉल्टी टाइप का होता है, सालाइन नेचर होता है, उसका नेचर होता है सालाइन, ठीक है। और इसमें 10 to 40% एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र से करीब है और समुद्र का पानी इसमें मिलता रहता है, इसलिए ये सॉल्टी होता है, ओके। और इसमें सैंड की मिकदार भी ज्यादा होती है, इसमें सैंड का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये समुद्र से करीब है, तो ठीक है, तो वहां पर तो बालू ज्यादा पाया जाएगा, रेत ज्यादा पाया जाएगा, इसलिए इसमें सैंड का मिकदार ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये सालाइन सॉइल, ठीक है, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि सालाइन सॉइल समुद्र का किनारे पे होता है, ठीक है। तो वहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या हो सकता है? वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप होगा कोकोनट। क्या होगा? कोकोनट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। समुद्र के किनारे पेड़ रहेंगे, वहां पर देखिएगा कोकोनट पी रहा है, ठीक है, नारियल पानी पी रहा है, तो वहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या हो गया? कोकोनट, सालाइन सॉइल में, ठीक है। तो कोकोनट सालाइन सॉइल का बेस्ट क्रॉप है। उसके अलावा वेट हो गया, ठीक है, वेट, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत तरह के क्रॉप होंगे। तो सालाइन सॉइल का बेस्ट जो क्रॉप है वो है कोकोनट। नंबर 6 माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, ठीक है, माउंटेन सॉइल। इंडिया में माउंटेन सॉइल पाया जाता है हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालय पहाड़ में माउंटेन सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब इसका फीचर क्या क्या है? लोकेशन मैंने आपको बता दिया, हिमालयन रीजन में। फीचर क्या क्या है? तो देखिए हिमालयन रीजन में मतलब वहां पे नेचुरल वेजिटेशन की जो पेड़ पौधे हैं उनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन पेड़ पौधे की हिमालयन रीजन में कोई कमी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां का मिट्टी में ह्यूम्स मतलब जो पेड़ पौधे जो जैसे पेड़ का कोई हिस्सा कट के नीचे गिर गया, ठीक है, तो वो मिट्टी में क्या हो जाएगा, वो गलना स्टार्ट होगा और उसका जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में शामिल हो जाएगा, मिट्टी में मौजूद हो जाएगा। उसकी वजह से उसका में जो फर्टिलिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ह्यूम्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, माउंटेन सॉइल में। और इसमें आयरन की मिकदार भी ज्यादा होगी, आयरन का जो क्वांटिटी होगा वो भी इसमें ज्यादा होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है माउंटेन सॉइल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या हो सकता है? आपने देखा होगा दार्जिलिंग और आसाम में चाय उगाया जा रहा है, ठीक है, टी का खेती किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, माउंटेन सॉइल में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? टी, सबसे इंपॉर्टेंट है टी। उसके अलावा राइस हो गया, ठीक है, वेट हो गया, ये सारी चीजें माउंटेन सॉइल में उगाई जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है टी, क्योंकि टी को उगाने के लिए ना एक थोड़ा सा हाईलैंड एरिया चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई वाला हिस्सा चाहिए। तो टी के लिए वही माउंटेन सॉइल में जो बेस्ट क्रॉप है वो है टी, ठीक है, चाय। नंबर 7 डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट रेगिस्तानी सॉइल, ठीक है, रेगिस्तान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और रेगिस्तान कहाँ है इंडिया में? बहुत ही सिंपल है, देखो ये हो गया राजस्थान वाला एरिया। तो राजस्थान में, ठीक है, कुछ हिस्सा गुजरात का और कुछ हिस्सा
साउदर्न पंजाब का, ठीक है, साउथ का, पंजाब का साउथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पंजाब है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात, तो गुजरात का नॉर्दर्न वाला पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, और राजस्थान का वेस्टर्न वाला हिस्सा, पंजाब का साउदर्न वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल इन सब एरिया में पाया जाता है। अब डेजर्ट सॉइल का खासियत क्या क्या होता है? सबसे बड़ा खासियत तो ये है कि इसमें सैंड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में है क्या, सैंड ही तो है। तो सैंड का क्वांटिटी कितना हो सकता है? 90 to 95% क्वांटिटी जो होता है वो सैंड का होता है, ठीक है। अब 5 to 7%, 5 to 10% होता है क्ले का मिकदार, ठीक है, क्ले का क्वांटिटी। तो सैंडी इन नेचर हो गया। उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज्यादा कोर्स होता है, मतलब इसमें बड़े बड़े कंकर होते हैं, फाइन ग्रेन नहीं होता है, कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है। और खेती बाड़ी के लिए तो अच्छा है नहीं, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर एकदम नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो पेड़ पौधे जो होते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो पेड़ पौधा है नहीं, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन का वहां पे बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर का इसमें बहुत ज्यादा कमी होता है, लेस इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है। और ये इनफर्टाइल सॉइल होता है, मतलब इसमें खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है। फिर भी यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप उगाया जाता है वो उगाया जाता है। पहला तो हो गया ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स, कॉटन, ऑरेंज, ठीक है, और वेट, ठीक है, ये सारी चीजें डेजर्ट सॉइल में उगाई जाती है। ओके।